की कोशिश की। फोर्सेस आर ऑफ वेरियस टाइप्स। The forces can be contact forces or non-contact forces. Force is basically a push or a pull, जो कि सिस्टम को, चलते हुए सिस्टम को रोक दे, रुके हुए सिस्टम को चला दे, और या फिर मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर दे। हम ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को फोर्स के नाम से पहचानते हैं, फोर्स के नाम से जानते हैं, और फोर्स के नाम से बच्चे हम उसको पहचानते हैं। बच्चे यहाँ पर फोर्सेस, हमारे पास कोई भी फोर्स किसी सिस्टम के ऊपर कब काम कर सकती है? ये बच्चा हमारे पास काम तब करती है जब हमारे पास यहाँ पर फोर्स इंटरनल नहीं एक्सटर्नल लगे। इंटरनल नहीं, आपके पास एक्सटर्नल के डायरेक्शन के अंदर बच्चा हमारे पास यहाँ पे लगे। नेक्स्ट बच्चा, हमको ये बात समझ में आती है कि जो फोर्स हमारे पास रहती है वो फोर्स का बेसिक कॉज मोशन की प्रॉपर्टी को चेंज करना है। मोशन की प्रॉपर्टी का मतलब मोशन की डायरेक्शन, मोशन को के अंदर उसकी स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को कम करना, यही एक फोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। और ये बच्चा हमारे पास फोर्स की आपके पास एक तरीके से आपका एम भी होता है। तो हमारे पास अगर मैं आज का आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, वी हैव द क्वेश्चन नंबर 1, और बच्चा हमारे पास है डू ऑल दी फोर्सेस, क्या हमारे पास सभी फोर्सेस जो होती हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोशन, state of the for the change of the state of the motion। हमारे पास अब इसका आंसर क्या आएगा? क्या सभी फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक बॉडी जैसे मोशन कर रही है उसको चेंज किया जा सके? क्या लगता है आपको कि क्या आंसर आना चाहिए? The answer is no. Why the answer is no? Why the answer is no? Only the external forces। देखो हमारे पास एक बाउंड्री होती है, only the external forces, वो फोर्सेस जो बाहर से लग रही है, external forces to the system is responsible। यही बच्चा हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होती है, बाकी कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं होती। कैसे? मैं आपको समझाता हूँ। सपोज कि मेरे पास यहाँ पर एक गाड़ी है बच्चे, और इस गाड़ी के अंदर हमारे पास एक पर्सन खड़ा हो जाए, एक पर्सन इस गाड़ी के अंदर खड़ा हुआ बच्चा हमारे पास, और ये पर्सन इस गाड़ी के अंदर की तरफ को फोर्स लगाता है, गाड़ी के अंदर बैठा बैठा इस पे फोर्स लगाता है बच्चे। और दूसरे केस के अंदर यही पर्सन इस गाड़ी के बाहर आके फोर्स लगाता है, गाड़ी के बाहर आके फोर्स लगाता है, गाड़ी के बाहर आके फोर्स लगाता है, गाड़ी के बाहर आके फोर्स लगाता है। क्या लगता है कहां पर गाड़ी चलेगी और कहां पे गाड़ी नहीं चलेगी? क्या लगता है? यहाँ पर ये जो फोर्स पर्सन लगा रहा है, ये कौन सी फोर्स है आपके पास? इंटरनल। और यहाँ पर जो फोर्स पर्सन लगा रहा है, ये हमारे पास कौन सी फोर्स है? शाबाश बताओ, एक्सटर्नल। तो हमारे पास ये एक्सटर्नल फोर्स विल कॉज द मोशन, ये बच्चा आपके पास करेगी कॉज द मोशन, ये बच्चे मोशन को कॉज करवाएगी। लेकिन क्या इंटरनल फोर्स कॉज करवा सकती है? बिल्कुल भी नहीं, ये हो ही नहीं सकता बच्चे। सो दिस विल नॉट कॉज द मोशन, this will not cause the motion, this will not cause the motion। रीजन क्या है बच्चा हमारे पास? this will not cause the motion, रीजन क्या है बच्चे? शाबाश बताओ, क्या रीजन है इसके पीछे? बताओ शाबाश, मुझे शाबाश बताओ क्या रीजन है बच्चे? बोलो बोलो बच्चे, हेलो। यस सर। बेटा इसका रीजन क्या है? क्या हमारे पास एक मोशन कॉज कर रही है और दूसरी मोशन कॉज नहीं कर रही है?
सर पहले केस में इंटरनल फोर्स लग रही है। That's it. इसका आंसर सिर्फ इतना सा है बच्चे, बिकॉज इंटरनल फोर्सेस कैन नॉट परफॉर्म द वर्क, because internal forces cannot perform the work, because internal forces cannot perform the work। ये बहुत सिंपल सी चीज है, इंटरनल फोर्सेस कभी भी वर्क नहीं कर सकती हैं। ये हमारे पास एक्सपेरिमेंट एविडेंस है, ये हमारे पास वो एक्सपेरिमेंट है जिसका एविडेंस हमें पता है बच्चे, जो हमारे आसपास हो। ओके चलिए, सो आज बच्चे हम यहाँ पर नया पॉइंट बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, और बच्चे आज हमारी शुरुआत नए टॉपिक से होगी, इनर्शिया। इनर्शिया बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें बच्चे, तो इनर्शिया हमारे पास वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इनर्ट, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, इट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड। यह बच्चा हमारे पास एक लैटिन वर्ड इनर्ट से आता है बच्चे, लैटिन वर्ड इनर्ट, यह बच्चा हमारे पास इनर्ट से आता है। और इनर्ट का मतलब बच्चा हमारे पास कोई बच्चा बता सकता है, आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते होंगे इनर्ट गैसेस, पढ़ा आपने कभी इनर्ट गैसेस, पढ़ा आपने? बिल्कुल। तो हमारे पास इनर्ट का मतलब क्या होता है पता है बच्चे? इनर्ट का मतलब होता है लाइफलेस। इनर्ट का मतलब बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? लाइफलेस, जिसके पास किसी किस्म के बच्चा हमारे पास कोई लाइफ ही नहीं है बच्चा हमारे पास। अगर बच्चा हमारे पास देखा जाए तो मतलब कि इसके बारे में पता कैसे लगा, इसके बारे में पता कैसे लगा, देखिए मैं बताता हूँ इसके बारे में पता कैसे लगा। हमारे पास इनर्शिया के बारे में जो सबसे ज्यादा काम किया था बच्चे, वो हमारे पास यहाँ पर गैलीलियो ने किया था बच्चे। गैलीलियो ने 3 एक्सपेरिमेंट किए, जिसके अंदर से उसने क्या किया बच्चे, इस तरीके से एक इंक्लाइंड प्लेन ली, और फिर बच्चे उसने दोबारा से फिर एक इंक्लाइंड प्लेन ली, और तीसरे बच्चे उसने यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक फ्रिक्शनलेस सरफेस, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, मुझे पता है। यहाँ पर उसने ऊपर से नीचे एक बॉडी को रिलीज कर दिया, एक बॉडी जो ऊपर से नीचे की तरफ को रिलीज किए, ये नीचे आते आते स्पीड को गेन करेगी कि लूज करेगी बच्चे बताओ जरा? ये अपनी स्पीड, बिल्कुल इसने स्पीड को गेन किया। हमारे पास यहाँ पर इस बॉडी ने अपनी स्पीड को क्या किया बच्चे? गेन किया, ठीक है जी। दूसरे केस में इसने इसी बॉडी को नीचे रखा बच्चा हमारे पास, और आपके पास इसको ऊपर की तरफ को वेलोसिटी दी। अब इसने स्पीड को गेन किया कि लूज किया बच्चे आपके पास? तीसरे केस के अंदर इसने बॉडी को फ्रिक्शनलेस और बच्चा हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा। यहाँ पर जैसे ही इसने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में दी, बताओ क्या होगा? जैसे बच्चे यहाँ पर इसने वेलोसिटी हुई, ना तो ये स्पीड अप हुआ और ना ही ये स्लो डाउन, लेकिन तब जब यहाँ पर फ्रिक्शन हमारे पास क्या है? एब्सेंट है। जब हमारे पास यहाँ पर फ्रिक्शन एब्सेंट है, जब आपने इसको ऊपर से रिलीज किया तो ये बच्चे स्पीड अप हुई। रीजन क्या है बच्चे? ग्रेविटी। ये स्पीड अप हुई और रीजन बच्चा हमारे पास थी क्या थी? ग्रेविटी। ये बड़ी सिंपल सी चीज। इसी तरीके से जब आपने इसको नीचे से ऊपर लॉन्च किया तो ये बॉडी स्लो डाउन हुई, और रीजन क्या है बच्चा हमारे पास? अगेन बताओ रीजन क्या है बच्चा आपके पास? ग्रेविटी। पहले केस में ग्रेविटी हमारी मोशन को क्या कर रही है बच्चे? सपोर्ट कर रही है। दूसरे केस में मोशन हमारी ग्रेविटी को क्या कर रही है? जो ग्रेविटी हमारी मोशन को अपोज कर रही है। यहाँ पर ग्रेविटी हमारे पास हमारी इस मोशन को सपोर्ट कर रही है, यानी कि एक फोर्स सपोर्ट कर रही है। दूसरे केस में यही फोर्स हमारी मोशन को अपोज कर रही है। और तीसरे में क्या हुआ? और तीसरे के अंदर बच्चा हमारे पास देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। यहाँ पर बच्चा हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो बच्चा हमारे पास क्या हुई? बॉडी की स्पीड के अंदर कोई चेंज नहीं है। बॉडी की स्पीड ना तो स्पीड अप हुई ना स्लो डाउन हुई, ना स्पीड अप हुई ना स्लो डाउन हुई, और बच्चे वो स्पीड और ना ही इसने अपनी मोशन की डायरेक्शन को चेंज की।
यहां से गैलीलियो ने एक प्रॉपर्टी को जनरेट किया जिसका नाम उसने रखा इनर्शिया। उसने बोला इनर्शिया क्या चीज, उसने बोला हमारे पास इनर्शिया क्या चीज है बच्चे। उसने बड़े ढंग से इस बात के बारे में बोली कि हमारे पास इनर्शिया प्रॉपर्टी है। इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। इनर्शिया हमारे पास हमारे आसपास की चीजों का प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर क्या बोलती है प्रॉपर्टी? विच सजेस्ट दैट, जो कि आपके पास क्या बोलती है? विच सजेस्ट दैट, जो कि बच्चा हमको सजेस्ट करती है। क्या सजेस्ट करती है? इफ, अगर बच्चा हमारे पास नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स acts on the body, acts on the body, acts on the body, acts on the body, then अगर बच्चे हम किसी किताब के ऊपर एक किताब रखें और नीचे वाली किताब को खींच लें तो ऊपर वाली किताब डायरेक्ट नीचे गिर जाती है। वो नीचे क्यों गिरी? वो क्यों नहीं हिली? क्योंकि हमने फोर्स उस पर नहीं लगाई। हमने उसके ऊपर फोर्स बिल्कुल भी नहीं लगाई, तो बच्चे उसने तो नीचे गिरना ही गिरना है बच्चे हमारे पास। ऐसी हमारे पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमारे आसपास होती हैं, जो इनर्शिया को एक्सप्लेन करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे हमारे पास, मेरे पास एक कारपेट है जिसमें धूल जमा हो चुकी है। मैं उस कारपेट को क्या करता हूँ बच्चे? मैं उस कारपेट को झाड़ता हूँ। जब मैं झाड़ता हूं तो कारपेट मोशन के अंदर आता है, धूल नहीं। जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स हैं उनके ऊपर मैंने फोर्स लगाई नहीं, तो कारपेट मोशन में आ जाता है, तो डस्ट पार्टिकल वहीं रुका रह जाता है जहां पर था। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, ये बच्चे मेरे पास मान लिया जाए कि एक कारपेट है और ये डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर टिका हुआ है। मान लिया जाए कि कोई पर्सन यहाँ पर इसको डंडे से मारता है, तो क्या हो जाएगा? ये कारपेट बच्चे डंडा लगने से अपनी शेप को डिफॉर्म कर देगा ऐसे। लेकिन बच्चे आपने क्या ये फोर्स इस डस्ट पार्टिकल पे लगाई थी? आंसर है नहीं। जब ये बच्चा हमारे पास इस डस्ट पार्टिकल में नहीं है तो ये वहीं पे रहेगा जहां पर ये पहले था। फिर क्या होता है? ये नीचे आ गया बच्चे कारपेट, डस्ट पार्टिकल ऊपर ही हवा में रहा। फिर इसको ग्रेविटी कहाँ की तरफ को खींच लेती है बच्चे आपके पास? नीचे की तरफ। और तभी रीजन है बच्चा हमारे पास, हम कभी भी कारपेट को जब झाड़ते हैं तो हॉरिजॉन्टल झाड़ते हैं कि वर्टिकल झाड़ते हैं? बताओ शाबाश। हॉरिजॉन्टल झाड़ते हैं कि वर्टिकल झाड़ते हैं? वर्टिकल। ताकि बच्चे जब आप इसको झाड़ो तो जैसे बच्चे ये पीछे चला गया, ये बच्चे पीछे चला गया, तो हवा के अंदर बच्चे डस्ट पार्टिकल जैसा था वो वैसे का वैसा रहा, और फिर ग्रेविटी इसको नीचे खींच लेती है। ग्रेविटी बाद में इसको नीचे खींचती है। यानी कि डस्ट पार्टिकल पे जब आपने फोर्स ही नहीं लगाई तो डस्ट पार्टिकल क्यों हिलेगा? क्योंकि आपने उसके ऊपर फोर्स नहीं लगाई, आपने कारपेट पे लगाई। अगर किसी एक्सटर्नल बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगती है तो इसका मतलब क्या है बच्चे? इसका मतलब है नंबर वन, द बॉडी, अगर मेरे पास जो बॉडी है, द बॉडी इफ एट रेस्ट, इफ एट रेस्ट, अगर ये रेस्ट पे है, रिमेन्स एट रेस्ट, रिमेन्स एट रेस्ट, दिस विल रिमेन्स एट रेस्ट। ये बच्चा हमारे पास रेस्ट के ऊपर ही रहेगा, ये हिलेगा ही। Number two, if the body is in motion, if the body is in motion, is in motion, अगर बॉडी मोशन के अंदर है, it keeps its motion, it keeps its motion, it keep its motion, ये अपनी मोशन को बच्चे वैसे का वैसा रहेगा। तीसरा, in absence of external force, in the absence of any external force, in the absence of any external force, अगर बच्चा हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, in the absence of any external force, in the absence of any external force, हमारे पास इस बात को ध्यान में रखना, दे आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगी? द बॉडी विल नॉट गो ऑन द कर्व, या फिर द बॉडी विल बी ट्रेवलिंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, the body will be traveling in a straight line, the body will be traveling in a straight line। अगर कोई बॉडी आपको कर्व पे जाती हुई नजर आती है तो इसका मतलब इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स है। ये तीन चीजें अब आपके
+1 और +2 के सिलेबस के लास्ट तक चलेंगे। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज भी रहेंगे। और क्यों? क्योंकि उनको न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही नहीं पता है कि ढंग से क्या चीज है। अब हमारे पास इन दोनों चीजों का एक मतलब निकल कर आता है, और इन दोनों चीजों का बच्चा हमारे पास एक मतलब क्या है? फोकस करें। इन दोनों चीजों का हमारी लाइफ के अंदर सिर्फ एक ही मतलब है, और वो मतलब है बच्चा हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट। The velocity of the body remains constant. The velocity of the body remains constant. बड़ी सिंपल सी चीज है बच्चे हमारे पास। इसका मतलब बच्चा हमारे पास दो चीजें हो जाएंगी। अगर मेरे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस तो लगी, लेकिन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम 0 हो गया, लेकिन सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम ड्रॉप होकर क्या हो गया? 0 हो गया। सभी एक्सटर्नल फोर्सेस का सम ड्रॉप होकर आपके पास 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या निकल कर? इसका मतलब हम तीन चीजें बोलेंगे, रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन। रेस्ट, मोशन एंड डायरेक्शन, ये बच्चा आप रखो। इसके अंदर बच्चा हमारे पास देयर विल बी नो चेंज। अगर रेस्ट पे हो तो रेस्ट पे रहोगे, मोशन के अंदर हो तो मोशन के अंदर रहोगे। अगर स्ट्रेट लाइन पे चल रहे हो तो स्ट्रेट लाइन पे चलोगे, कभी अपनी डायरेक्शन अपने आप चेंज नहीं करोगे। और बच्चा हमारे पास इसका दूसरा मतलब क्या है? अगर आप चाहते हो कि किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही है या लगाई जाए, तो इसका मतलब क्या है बच्चे? अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है बच्चे, तो आप उस बॉडी को फाइनली किस पे लेके आना चाहते हो? मोशन में। और अगर कोई बॉडी मोशन के अंदर है तो ये एक्सटर्नल फोर्स उसको रेस्ट पे लेके आ सकती है। या फिर अगर बच्चा हमारे पास बॉडी स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही है, अगर बॉडी किस में चल रही है? स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रही है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाकर आप उस बॉडी को कर्व पे लेके आ सकते हो। कर्व का मतलब बच्चे, या तो बॉडी पैराबोला के अंदर मूव करेगी, या तो बॉडी बच्चा हमारे पास सर्कल के अंदर मूव करेगी, या फिर ये बॉडी बच्चा हमारे पास किस में मूव करेगी? हाइपरबोला। या फिर ये बॉडी किस में मूव करेगी बच्चा हमारे पास? एलिप्स के अंदर। तब जब एक्सटर्नल फोर्स 0, जब हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो बॉडी रेस्ट पे या मोशन पे, डायरेक्शन विल नॉट चेंज। अगर नॉन जीरो है तो बॉडी रेस्ट से मोशन पे, मोशन से रेस्ट पे, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो उससे कर्व के ऊपर जा सकती है, पैराबोला, सर्कल में जा घूम सकती है बॉडी, हाइपरबोला में घूम सकती है, या एलिप्स के अंदर घूम सकती है। तो ये दो पॉइंट्स बच्चे अब मुझे बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट मैं आपको समझाता हूँ। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है? द मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। The mass is the measurement of the inertia. The mass is the measurement of the inertia. The mass is the measurement of the inertia. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब एक बॉडी जितनी मैसिव होगी, जितनी बड़ी होगी बच्चे, उसका इनर्शिया भी उतना ज्यादा होगा। और बच्चे उसका इनर्शिया को चेंज करने के लिए आपको फोर्स भी उतनी ज्यादा चाहिए। कैसे? मैं अगर आपको बोलता हूं, अगर मान लिया जाए कि आपके पास एक साइकिल है और बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक आपके पास बच्चे स्कूटी है, और दोनों मोशन के अंदर है और दोनों को रोकना है, तो बताओ फोर्स कहाँ ज्यादा लगेगी इन दोनों को रोकने के लिए? शाबाश बोलो। साइकिल और स्कूटी। स्कूटी के अंदर, स्कूटी का बच्चा हमारे पास यहाँ पर लार्ज इनर्शिया, स्कूटी के पास बच्चा हमारे पास लार्ज इनर्शिया है, और साइकिल के पास स्मॉल इनर्शिया बच्चा हमारे पास। इस वजह से बच्चे स्कूटी के लिए बच्चे इट विल रिक्वायर लार्ज फोर्स, इट विल रिक्वायर लार्ज फोर्स टू चेंज द इनर्शिया। लार्ज फोर्स, ये बहुत बड़ी फोर्स चाहिए टू चेंज द इनर्शिया, to change the inertia,
ताकि हम क्या चेंज कर सकें बच्चे, यहाँ पर इनर्शिया को चेंज कर सकें। ताकि बच्चे हम क्या चेंज कर सके बच्चे, इनर्शिया को चेंज कर सके। बड़ी सिंपल सी बात है हमारे पास, ये बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे। क्या अगर मेरे पास यहाँ पर साइकिल है और इसका इनर्शिया बहुत छोटा है और स्कूटी का इनर्शिया ज्यादा है बच्चे, क्योंकि मास बड़ा है, तो इसको बड़ी फोर्स चाहिए ताकि ये अपने इनर्शिया को क्या कर सके, चेंज कर सके। तो इसका मतलब मुझे एक और बात पता लगती है, तो वो हमारे पास क्या आ जाती है, द फोर्स, जो कि हमारे पास एक्सटर्नल है। व्हेन अप्लाइड, जब बच्चा हमारे पास अप्लाई की जाती है, व्हेन अप्लाइड इन पुश और पुल फॉर्म, इन द पुश और इन द पुल फॉर्म, push or the pull form, when it is applied in the push or the pull form। ये बच्चे जब हम अप्लाई करते या तो पुश की फॉर्म के अंदर या फिर पुल की फॉर्म के अंदर बच्चे हमारे पास, when applied in push or pull form changes the inertia of the system, changes the inertia of the system, changes the inertia of the system। ओके इसका मतलब बच्चे इनर्शिया ही बच्चा हमारे पास फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अगर टीचर बोलता है कि व्हाई वी रिक्वायर दी फोर्स, तो आप बताओ रिक्वायरमेंट क्या है बच्चा हमारे पास, हमें फोर्स क्यों चाहिए बच्चे, हमें फोर्स क्यों चाहिए, और व्हाई दी फोर्स इज रिक्वायर्ड और व्हाई दी फोर्स इज नेसेसरी। आपके पास बच्चे फोर्स क्यों जरूरी है, आपके पास बताओ जरा मुझे। आपको एक्सटर्नल फोर्स इसलिए जरूरी है ताकि आप इनर्शिया ऑफ सिस्टम को क्या कर सकें बच्चे, चेंज कर सकें। आप इनर्शिया ऑफ सिस्टम को पूरी तरीके से चेंज कर सकें, इस वजह से आपको फोर्स चाहिए। नेक्स्ट वन, हमारे पास इनर्शिया कितनी तरह के होते हैं बच्चे हमारे पास, शाबाश बताओ। हमारे पास इनर्शिया अब 3 तरह के होंगे, बताओ कौन कौन से। इनर्शिया मोशन का, इनर्शिया रेस्ट का और इनर्शिया डायरेक्शन। हमारे पास रेस्ट का इनर्शिया, अगर एक बॉडी, इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं बच्चे, दे टेंडेंसी, ये बच्चा हमारे पास टेंडेंसी के ऑपोजिशन भी बोल देते हैं। द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन एट रेस्ट, टू रिमेन एट रेस्ट, टू रिमेन एट रेस्ट, टू रिमेन एट रेस्ट unless and until some external force is imposed on it, some external force is imposed on it, some external force is imposed on it। तो हम बोलते हैं बच्चे इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपके घर में जो फ्रिज है, जो सोफा है, जो बेंच है, जो बच्चे टेबल है, जो चेयर है, जो बच्चे हमारे पास प्रिंटर है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, कुछ भी है बच्चे, जब तक आप उसके ऊपर बाहर जाकर फोर्स नहीं लगाओगे राजेश, जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेगी, क्या वो बॉडी अपने आप चल पड़ेगी? आंसर है नहीं। उसको अगर चलाना है, उसके इनर्शिया ऑफ रेस्ट को तोड़ना है, तो मुझे बाहर से फोर्स चाहिए। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी तरीके से बच्चा हमारे पास इनर्शिया ऑफ मोशन है, मतलब यहां पर बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, इट इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, द टेंडेंसी, क्या बोल रहा हूं बच्चे, ऑफ अ बॉडी टू कीप द मोशन इंटैक्ट, कीप द मोशन इंटैक्ट, कीप द मोशन इंटैक्ट, ताकि बच्चे मोशन को एक जैसा रख सके, इंटैक्ट रख सके बच्चे। तो कीप द मोशन इंटैक्ट unless and until some external force is applied, some external force is applied। जब बच्चे हम बाहर से कोई फोर्स लगाएंगे तो जाकर इसके मोशन के अंदर कोई चेंज आएगा, तो जाकर इसकी मोशन के अंदर कोई चेंज आएगा। और अगर आप फोर्स नहीं लगाओगे तो ये बॉडी जैसे मोशन कर रही थी वैसे करती रहेगी, ये बच्चा हमारे पास जैसे मोशन कर रही थी वैसे करती रहेगी। नेक्स्ट वन, इनर्शिया ऑफ बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, डायरेक्शन। द इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। ओके, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या है बच्चे, अगर आपने देखा हो बच्चे
मेरे को एक बात बच्चे समझाने की कोशिश करना, जैसे ही आपकी गाड़ी किसी सर्कुलर टर्न को क्रॉस करती है तो जो लोग आपके आसपास बैठे होते हैं वो गाड़ी, जिस गाड़ी में बैठे होते हैं बच्चे, उस गाड़ी के आगे जो हैंडल होता है उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। वो किसी चीज को बच्चे होल्ड ऑन करने की कोशिश करते हैं जब गाड़ी सर्कुलर ट्रैक पे जाती है। ऐसा क्यों बच्चे? इसका रीजन है क्योंकि बॉडी अपनी मोशन के डायरेक्शन को क्या कर रही है बच्चे? चेंज कर रही है। और अगर हम भी सर्कुलर मोशन में जाना चाहते हैं तो हमें कोई फोर्स चाहिए होगी जो बाहर से लगे और हम अपने आप को सर्कुलर मोशन के अंदर लेके जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास बच्चे, अगर आप साइकिल चलाते हो और या स्कूटी चलाते हो या मोटरसाइकिल चलाते हो तो जैसे ही कोई मोड़ आता है लेफ्ट या राइट की तरफ को आप मुड़ते हो तो क्या बच्चे आपके लिए ये मोशन बहुत इजी होता है या बच्चे आपके लिए ये बहुत मुश्किल होता है उस मोड़ को काटना? आंसर है बहुत मुश्किल होता है। और रीजन क्या है? आपको एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए क्योंकि आपको अपनी मोशन की डायरेक्शन चेंज करनी। आप अगर पहाड़ों पे जाते हो बच्चे तो आपका जो सामान कार की छत पे होता है आप उस सामान को बांधने की कोशिश करते हो। और रीजन क्या है बच्चे? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। आपकी गाड़ी में तो इंजन लगा हुआ है, गाड़ी तो टायर की वजह से मुड़ जाएगी, लेकिन बच्चे हमारे पास वो सामान बच्चे गाड़ी के साथ अपने आप कैसे मुड़ सकता है? इस वजह से उसको बांधा जाता है। यानी कि बच्चे इस दुनिया के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट, it has the tendency to have a motion in particular direction, to have the motion in particular direction, to have the motion in the particular direction unless and until some external force is applied. Some external force is applied. Some external force is applied. बताओ बच्चे, शेर और हिरन यानी कि लॉयन और बच्चे डियर में से किसका इनर्शिया ज्यादा? बच्चे बताओ जरा। शेर का, लॉयन का बच्चे, या फिर बच्चे हमारे पास हिरन का यानी कि डियर का? किसका इनर्शिया जो मास से रिलेटेड होता है वो ज्यादा होगा? लॉयन का होगा या बच्चे डियर का होगा? क्या लगता है बच्चे? लॉयन। और बच्चे अगर एक लॉयन हिरन के पीछे उसको खाने के लिए पड़ जाता है तो क्या हिरन सीधा सीधा भागता है कि टेढ़ा मेढ़ा भागता है बच्चे? और अब देखो, क्योंकि बच्चे उसको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसको फोर्स चाहिए। क्योंकि हिरन का इनर्शिया छोटा है तो वो बड़ी कम फोर्स पे भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर जाता है। और बच्चे शेर को अगर अपनी मोशन की डायरेक्शन को चेंज करना है, क्योंकि इनर्शिया ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा चाहिए, इस वजह से वो बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है डायरेक्शन को चेंज करने से। और रिजल्ट ये होता है कि जो शेर होता है थोड़ी देर के बाद थक जाता है और वो हिरन का पीछा करना छोड़ देता है। और एक और बात बताऊं, कभी भी शेर जो होता है हिरन को बच्चे हमेशा उछल के पकड़ता है। कभी भी आप देखिएगा बच्चे वो जंप लगाकर पकड़ता है, और वो जंप लगाकर इसलिए पकड़ता है ताकि बच्चे वो अपनी डायरेक्शन को चेंज ना कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इनर्शिया। इनर्शिया मुझे बताती है, अगर मुझे रेस्ट का इनर्शिया छोड़ना है तो फोर्स चाहिए, मुझे अगर मोशन का इनर्शिया छोड़ना है तो फोर्स चाहिए, और मुझे अगर डायरेक्शन का इनर्शिया चेंज करना है, छोड़ना है, उसको बदलना है तो मुझे फोर्स चाहिए। तो इनर्शिया बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? इनर्शिया से पता लगता है कि व्हाई वी रिक्वायर अ फोर्स, व्हाई वी रिक्वायर फोर्स टू चेंज द इनर्शिया, व्हाई वी रिक्वायर फोर्स, व्हाई वी रिक्वायर फोर्स। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे बताओ? शाबाश। टू चेंज द इनर्शिया, ताकि आप इनर्शिया को चेंज कर सको। चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट अब हमारे पास क्या है बच्चे? हमारे पास सबसे पहले हम जरा इनर्शिया ऑफ रेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं बच्चे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या चीज है? हालांकि छोटी क्लासेस के अंदर आपने इसको किया होगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर बच्चे हमारे पास देखा जाए कि कोई भी, मेरे पास यहाँ पर एक बस है बच्चे, सपोज के बच्चे हमारे पास यहाँ पर एक बस है बच्चे,
और हमारे पास यहाँ पर बस के अंदर एक पैसेंजर है बच्चे। ये बच्चा हमारे पास इस तरीके से, आपके पास एक बस आ गई बच्चे, और हमारे पास इस बस के अंदर आपके पास एक पैसेंजर बच्चे बैठा हुआ। यह पैसेंजर एक खड़ा हुआ बच्चा हमारे पास, यहाँ पर बच्चा हमारे पास इस तरीके से आपके पास बस है। यह बच्चा हमारे पास यहाँ पर बस आ गई, ये आपके पास है। और इस बस के अंदर बच्चा हमारे पास एक पैसेंजर खड़ा हुआ। ये बस सडनली अगर आगे की तरफ हो जाती है, देखो बस सडनली आगे की तरफ हो गई, ये जो इंजन है उसने फोर्स किसके ऊपर लगाया बच्चे, इस पैसेंजर पे लगाए कि बस के ऊपर लगाया। तो ये बच्चा हमारे पास यहाँ पे रेस्ट के ऊपर था बच्चे, और बस सडनली बच्चा हमारे पास आगे की तरफ को एक्सेलरेट होती है क्योंकि किसी ने उस पर फोर्स लगाई। बताओ ये पैसेंजर क्या करेगा, ये यहीं पे रुकेगा या ये पैसेंजर बच्चे कहाँ की तरफ को जाएगा? साइड को जाएगा। हमारे पास बिल्कुल साइड पर ये गिरने की कोशिश करेगा। इसके ऊपर बैक डायरेक्शन के अंदर कोई फोर्स लगेगा इसको ऐसा, क्योंकि ये बच्चे अपनी पुरानी स्टेट में रहना चाहता है जहां पर ये था। इसके पांव तो मोशन के अंदर आ जाते हैं लेकिन अपर बॉडी अभी भी रेस्ट पे रहना चाहती है, तो पीछे की तरफ को चली जाती है। और इसकी वजह बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है, ये बच्चा हमारे पास आ जाता है इनर्शिया ऑफ द रेस्ट। ऐसा बच्चा हर जगह पे। मुझे बताओ बच्चे नेक्स्ट वन, अगर आप यहाँ पर बोलते हो बच्चे कि वी हिट द कारपेट, अगर मैं हिट करता हूं किसको बच्चे, कारपेट को, इफ वी हिट द कारपेट विद द स्टिक, तो क्या होता है, विद द स्टिक, विद द स्टिक द डस्ट पार्टिकल, जो बच्चा हमारे पास यहाँ पे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। क्यों रिमूव हो जाते हैं, वो क्यों रिमूव हो जाते हैं, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द डस्ट, ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ द डस्ट। एक और चीज देखिए बच्चे, हमारे पास बच्चे जैसे कि आपके घर पे मदर जो होगी बच्चे, जब मदर बाल को धोती हैं बच्चे हमारे पास, जैसे मेरे घर पे बच्चे मेरी वाइफ या मेरी लड़की जब बाल धोती है बच्चे, तो बाल को सुखाने के लिए वो क्या करते हैं बच्चे, वो तौलिए से बच्चे बालों को हिट करती हैं। कभी आपने ये चीज ऑब्जर्व किया बच्चे, वो एक तौलिया लेती हैं और तौलियों से बालों को हिट करती हैं बच्चे, कभी देखा आपने हिट करते हुए, देखा उनको? चलो नहीं देखा है कि नहीं देखा, पहले बताओ। यस सर। yes, वो बालों को बच्चे एक तरफ को झुकाकर सिर का बालों को हिट करते हैं, उससे क्या होता है, बाल जो होते हैं बच्चे वो मोशन के अंदर आ जाते हैं। और बाल जब बच्चे हमारे पास मोशन के अंदर आ जाते हैं तो जो पानी के ड्रॉप्स हैं वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से नीचे गिर जाते हैं। और यही नहीं बच्चे, मुझे एक बात बताओ बच्चा, हमारे पास हमारे जो पेट एनिमल्स होते हैं, वो पेट एनिमल्स बच्चा अपने आप को ड्राई कैसे करते हैं बच्चे, कीप देम ड्राई बाय शेकिंग देयर बॉडी, ये बच्चे अपनी बॉडी को शेक करते हैं बाय शेकिंग द बॉडी व्हेन दे आर वेट, जब बच्चा हमारे पास वो वेट होते। कभी आपने ये ऑब्जर्व किया, अगर आप किसी डॉग को पानी से नहला दे बच्चे, अगर आप किसी डॉग को बच्चे यहाँ पर पानी से नहला दे बच्चे, तो बताओ क्या होता है, वो डॉग अपने आप को ड्राई करने के लिए क्या करता है, अपनी बॉडी को गोल गोल घुमाता है। कभी देखा आपने, कभी देखा है? अपनी गर्दन को तो एज इट इज रखता है लेकिन अपनी बॉडी को गोल घुमाता है बच्चे, ये बॉडी को गोल घुमाता है। और ऐसा करने से आपको ये भी ऑब्जर्व होता है जो पानी की बूंदें होती हैं वो इधर उधर गिरने लग जाती है। अगेन इनर्शिया ऑफ द रेस्ट है बच्चे। नेक्स्ट वन बच्चे हमारे पास क्या, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर एक और चीज आ जाती है और वो क्या है बच्चे, इफ वी शेक, अगर बच्चे हम यहाँ पर शेक करते हैं, किसको शेक करते हैं, इफ वी शेक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, अगर बच्चे हम शेक करते हैं बच्चे किसको, ब्रांचेस ऑफ ट्री को, इफ वी शेक द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो क्या होगा बच्चे, हमारे पास फ्रूट जो होते हैं बच्चे वो वहीं पर रहेंगे कि नीचे गिर जाते हैं, द फ्रूट फॉल्स डाउन, ये बच्चे हमारे पास नीचे गिर जाते हैं। और बताओ ये नीचे क्यों गिर जाते हैं बच्चे हमारे पास, क्योंकि बच्चे इनर्शिया ऑफ रेस्ट,
क्योंकि बच्चा हमारे पास यहाँ पर इनर्शिया ऑफ क्या है बच्चा, हमारे पास रेस्ट है बच्चा हमारे पास। ओके, क्लियर है ये वाली चीज, क्लियर है ये वाली चीज बच्चे आपको क्लियर है? अब चलो बच्चे क्वेश्चन करते हैं। आप बच्चे आपने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व की हो, और ये क्वेश्चन भी है बच्चे हमारे पास। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड, व्हेन द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द विंडो पैन, फ्रॉम द विंडो पैन, फ्रॉम द विंडो पैन, अगर एक विंडो पैन, एक बच्चे शीशे के थ्रू एक बुलेट को फायर किया जाता है, when the bullet is fired, the bullet is fired from the window pane, it makes a hole, it makes a hole, it makes a hole rather than, it makes a hole rather than breaking whole glass. Why? Rather than breaking whole glass. Why? Breaking whole glass. Why? ये बच्चे पूरा ग्लास तोड़ने के बजाय एक छोटा सा होल करके बुलेट आगे निकल जाती है। कभी ऑब्जर्व किया, कभी आपने इसको मूवीज में देखा, कभी बच्चे आपने इसको न्यूज चैनल में देखा कि अगर कहीं पर गोली चलती है और सामने बच्चा हमारे पास शीशा होता है, तो बुलेट पूरे शीशे को तोड़ने के बजाय क्या करती है बच्चे, बताओ शाबाश, वो एक छोटा सा होल बनाकर उसमें से निकल जाती है। ऐसा क्यों बच्चे हमारे पास, पहले बताओ ये चीज ऑब्जर्व किया आपने कि नहीं की हुई बच्चे? Yes, sir. लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन है बच्चा हमारे पास। नंबर 1 सॉल्यूशन, आप यहां पर बोलोगे इनिशियली, आपके पास इनिशियली कंप्लीट, जो बच्चा हमारे पास यहां पर कंप्लीट विंडो पैन, जो कंप्लीट विंडो पैन था बच्चे, वो हमारे पास क्या था, इज एट रेस्ट, Rest पे. ये रेस्ट पे था। व्हेन बुलेट, जब बुलेट बच्चा हमारे पास हिट्स द window pan, hits the window pan, hits the window pan, ये विंडो पैन के साथ बच्चा हमारे पास टकराती है बच्चा हमारे पास। द पार्ट इन कॉन्टेक्ट, जो पार्ट कॉन्टेक्ट में आता है, द पार्ट इन कॉन्टेक्ट, द पार्ट इन द कॉन्टेक्ट, जो पार्ट बच्चा हमारे पास कॉन्टेक्ट के अंदर आता है बच्चे, शेयर्स लार्ज वेलोसिटी, ये शेयर कर जाता है बच्चा हमारे पास इसको, लार्ज वेलोसिटी को, इट शेयर्स द लार्ज वेलोसिटी, ये शेयर कर जाता है बच्चा हमारे पास लार्ज वेलोसिटी, एंड और इस वजह से, एंड और इस वजह से फ्लाइज विद द बुलेट, और ये बच्चा हमारे पास कहां पर चला जाता है, फ्लाइज विद द बुलेट, और ये बुलेट से बच्चा हमारे पास, बुलेट इसको बच्चा अपने साथ आगे की तरफ को लेके जाता है बच्चे, ये बच्चा हमारे पास फ्लाई विद द बुलेट एंड रेस्ट, और साथ ही साथ बच्चे रेस्ट, और बच्चा हमारे पास रेस्ट, रिमेनिंग पार्ट रिमेन्स एट रेस्ट, एंड रेस्ट रिमेनिंग पार्ट is in the inertia of rest, the remaining part remains in inertia of the rest, और ये inertia of rest के ऊपर रहता है। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं इसके ऊपर एक ब्रिक यानी ईंट मारूं तो क्या होगा, टूट जाएगा, फिर बच्चे पूरा का पूरा टूट जाएगा। और बच्चे इसकी वजह हमारे पास क्या है इसके अंदर से, बताओ शाबाश, ब्रिक की वेलोसिटी कम होती है। बच्चा हमारे पास एक तो ईंट की स्पीड कम होती है, और वो स्पीड बच्चा हमारे पास सभी के पास पहुंच जाती है, और सभी का सभी शीशा जो है बच्चे इकट्ठा जाने की कोशिश करता है बच्चे। ये हमारे पास किसमें बच्चे, ये हमारे पास यहाँ पर, एक मिनट रुकेगा बच्चे, एक मिनट रुकेगा, ओके। सो बच्चे अगर बच्चे हमारे पास इस शीशे के गिलास के ऊपर अगर मैं ईंट दे मारता हूं,
तो जो ईट की वेलोसिटी होती है वो कम होती है, और वो वेलोसिटी बच्चे हर पार्ट तक पहुंच जाएगी, और इसकी वजह से बच्चे हर पार्ट उस ब्रिक के साथ आगे जाने की कोशिश करेगा। ये बच्चे इनर्शिया ऑफ रेस्ट है बच्चे। नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास फिर एक क्वेश्चन है। ये बच्चे मेरे पास एक टम्बलर है, और इस टम्बलर के ऊपर बच्चे मैंने कार्डबोर्ड को रखा हुआ है। ये बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक कार्डबोर्ड आ गया बच्चे, और इस कार्डबोर्ड के ऊपर बच्चे मैंने 1 रुपए के सिक्के को रखा हुआ है, 1 रुपए के सिक्के को। अगर मैं इस कार्डबोर्ड को यहाँ से हिट करता हूं तो व्हाट विल हैपन, बताओ क्या होगा। इस सर कॉइन टम्बलर भी गिर जाएगा। कार्डबोर्ड अपनी जगह से बच्चा आपके पास हिल जाएगा, और ये कॉइन बच्चा आपके पास टम्बलर के अंदर नीचे जाकर गिर जाएगा बच्चे। और इसकी वजह बच्चा हमारे पास यहाँ पर अगेन इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं बच्चे जो डे टू डे लाइफ के अंदर हम देख पाते हैं। नेक्स्ट वन, द इनर्शिया ऑफ द मोशन, द इनर्शिया ऑफ द मोशन, इनर्शिया ऑफ द मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। ये तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर हमने समझने की कोशिश की थी बच्चे। जैसे अभी ओलंपिक के गेम हुए बच्चे हमारे पास, और ओलंपिक के गेम के अंदर बच्चा हमें क्या पता लगता है बच्चे, क्या अगर मेरे पास एक एथलीट है, रन्स, ये रन करता है अ स्मॉल डिस्टेंस, एन एथलीट रन्स अ स्मॉल डिस्टेंस बिफोर लॉन्ग जंप। क्यों बच्चे, लॉन्ग जंप लगाते हुए वो थोड़ा डिस्टेंस भाग कर क्यों आता है, ताकि उसकी बॉडी में क्या डेवलप हो जाए, ताकि बच्चा हमारे पास उस बॉडी के अंदर एक वेलोसिटी डेवलप हो जाए, एक इनर्शिया ऑफ मोशन बच्चे डेवलप हो जाए। और जितनी स्पीड से ये जंप लगाएगा उतनी ज्यादा बच्चे इसके आगे जाने के क्या रहेंगे, चांसेस रहेंगे। क्योंकि बच्चे इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये चलता रहेगा जब तक कि ग्रेविटी इसको नीचे ना गिरा दे, ये चलता रहेगा। और ये कितना आगे जाएगा ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि जब इसने जंप लगाई, उस जंप के वक्त बच्चा हमारे पास इसकी स्पीड क्या थी, इनर्शिया ऑफ मोशन। नेक्स्ट वन, मुझे एक बात बताओ बच्चे, व्हेन अ व्हीकल सडनली स्टॉप्स, व्हेन अ व्हीकल, जब बच्चा हमारे पास कोई एक गाड़ी है बच्चे, सडनली स्टॉप्स, ये बच्चा हमारे पास सडनली रुक जाती है, सडनली स्टॉप्स, सडनली रुक जाती है। द पैसेंजर फॉल्स, जो पैसेंजर है वो कहां पर गिरेंगे बच्चे, बताओ जरा। पैसेंजर कहां पर बच्चे, फॉल्स इन दी, आपके पास फॉरवर्ड, माथा टेकते हैं सामने, फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो सामने की तरफ माथा टिकता है बच्चे उनका। और रीजन क्या है बच्चे हमारे पास, मोशन। क्योंकि बच्चे आपकी गाड़ी तो रुक गई, आपका लोअर बॉडी पार्ट तो रुक गया, लेकिन आपका अपर बॉडी पार्ट अभी भी मोशन की तरफ है, और वो आगे जाने की टेंडेंसी है, इनर्शिया ऑफ मोशन बच्चे हमारे पास, इनर्शिया ऑफ द मोशन बच्चे हमारे पास। नेक्स्ट वन बच्चे, नेक्स्ट वन हमारे पास यहाँ पर नेक्स्ट बच्चे आपके पास आ जाता है इनर्शिया ऑफ, क्या आ जाता है बच्चे, डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन। एक बात बताओ बच्चे, जब आप में से कोई बच्चा कार के अंदर बैठा होता है या खुद कार चला रहा होता है, और जैसे मोड़ आता है बच्चे और आप कार को मोड़ने की कोशिश करते हो, जो आदमी कार मोड़ रहा होता है वो आप देखना अपने सर को भी एक डायरेक्शन में झुका लेता है। कभी ऑब्जर्व किया आपने? अगर आप नॉर्मल भी बैठे होंगे और मैं बोलता हूँ कार मोड़नी है, तो आप अपनी बॉडी का अपर पार्ट क्या कर देते हो, थोड़ा सा मोड़ देते ना कि मैं मोड़ने लगा, है ना। जब हम साइकिल चलाते हैं और सडनली बच्चे मोड़ आता है, तो बताओ आप अपनी साइकिल को मोड़ने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो? बिल्कुल एक्स्ट्रा एफर्ट करते हो। नहीं करोगे तो आपकी गाड़ी वहां से मुड़ नहीं पाएगी। इंपॉर्टेंट है इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन बच्चे, इनर्शिया ऑफ द डायरेक्शन बच्चे हमारे पास। यहां पर याद रखना बच्चे, अगर कोई भी बॉडी अपनी डायरेक्शन को चेंज करना चाहता है उसे अनबैलेंस फोर्स चाहिए। यानी कि एक बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे जिसको याद रखना, मुझे अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए, वी रिक्वायर अनबैलेंस्ड फोर्स। हमें क्या चाहिए बच्चे, वी रिक्वायर द अनबैलेंस्ड फोर्स, द अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड, द अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड। किसके लिए बच्चे, द अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन अलोंग द कर्व, फॉर द मोशन अलोंग कर्व, for the motion along curve,
फॉर द मोशन अलोंग द कर्वेचर। और अगर आपको ये अनबैलेंस फोर्स नहीं मिलती है तो आप स्ट्रेट लाइन के अंदर जाओगे, कभी भी घूम नहीं पाओगे, कभी भी आप कर्व को बच्चे ट्रेस नहीं कर पाओगे। अगर कोई भी बॉडी हमारे पास किसी सर्कुलर मोशन के अंदर है, पैराबोलिक मोशन के अंदर है, तो बच्चे वहां पर वो बॉडी किसमें मूव करती है बच्चे? कर्व के अंदर। बड़ी सिंपल सी बात है। मुझे एक बात बताओ, मान लो ग्रेविटी एब्सेंट है, मान लो ग्रेविटी बच्चे हमारे पास यहाँ पर एब्सेंट है, और आप एक प्रोजेक्टाइल को जमीन से एक एंगल थीटा पे फेंकते हो, ये बच्चे ग्रेविटी एब्सेंट है, एंगल थीटा, और ग्रेविटी बच्चे जीरो। बताओ ये बॉडी कैसे चलेगी? ये बॉडी बच्चे हमारे पास यहां से चल के कहां पर पहुंच जाएगी बच्चे? बताओ, शाबाश, इन्फिनिटी पे। ये बॉडी बच्चे यहां से शुरू होकर बच्चे स्ट्रेट लाइन पे इन्फिनिटी पे चली जाएगी, और इसका पाथ आपके पास क्या होगा? इसका पाथ आपके पास अगर आप देखो तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं। और जैसे इस पे ग्रेविटी लगती है तो बताओ क्या हो जाता है? ये बॉडी ऊपर जाकर दोबारा से कहां पर आ जाती है? शाबाश, बताओ, नीचे आ जाती है। जब ग्रेविटी लगती है तो ये नीचे आ जाती है, क्योंकि ग्रेविटी अनबैलेंस फोर्स है, और ये बच्चे हमारे पास इसकी मोशन को क्या कर रही है बच्चे? कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर इसको कंडीशन को बच्चे आपके पास कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, याद रखें। अच्छा, कभी आपने चाकू तेज करवाए बच्चे? जब हम चाकू तेज करवाते हैं बच्चे तो वहां पर बच्चा हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राइंडिंग स्टोन होता है। कभी आपने ऑब्जर्व किया? हमारे घरों के आसपास चाकू या कैंची तेज करने वाले भैया आते हैं, कभी देखा आपने? जो कि बच्चे साइकिल चलाते हैं, और जैसे आप इसके साथ चाकू लगाते हो तो बताओ यहाँ पर जैसे चाकू इसको टच करता है, जैसे ही टच करता है यहाँ पर स्पार्क उछलने लग जाते हैं, हाँ या ना? स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं, हाँ या ना? स्पार्क प्रोड्यूस होता है, देखा आपने कभी बच्चे इसके अंदर से? यस सर। ये स्पार्क बच्चे कौन सी डायरेक्शन में जाता है बताओ? क्या ये स्पार्क गोल घूमता है या स्पार्क सीधा जाने की कोशिश करता है? बताओ, शाबाश, बताओ। स्पार्क बच्चे कभी देखा आपने, हाँ या ना? कभी ऑब्जर्व किया बच्चे आपने? नो सर। नो सर। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चे? मम्मी या पापा से बोलना है कि जो चाकू तेज करवाते हैं भैया, उनसे एक बारी आप बच्चे जाकर देखिएगा, जैसे ये चाकू ये गोल घूम रहा होता है बच्चे पहिया, और जैसे ही इसको चाकू टच करता है इसमें से चिंगारियां निकलती हैं। यस सर, यस सर। वेल्डिंग के जैसे वेल्डिंग के टाइम पे निकलती, वो चिंगारियां बच्चे कभी भी इस मूविंग व्हील के साथ गोल नहीं घूमती है, स्ट्रेट लाइन में चल जाती है। ये स्ट्रेट लाइन में क्यों चलती है? क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही। ये बच्चे बिल्कुल सच है, ये ऐसे ही होता है बच्चे हमारे पास, ये ऐसे ही होता है बच्चे हमारे पास, बिल्कुल सही चीज है बच्चे। ये स्पार्क स्ट्रेट लाइन में क्यों जाता है? क्योंकि इस पे कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रही, तो ये गोल क्यों घूमेगा? सीधा चला जाएगा। नेक्स्ट वन, वी टाई अवर सामान या अवर लगेज, या फिर बच्चा हमारे पास लगेज, वे टाई अवर लगेज ऑन दी व्हीकल, ऑन दी व्हीकल, व्हीकल बच्चा हमारे पास यहाँ पर ऑन दी व्हीकल व्हेन ट्रेवलिंग ऑन हिली एरिया, व्हेन ट्रेवलिंग ऑन दी हिली एरिया, व्हेन ट्रेवलिंग ऑन दी हिली एरिया। जब बच्चे हम हिली एरिया में ट्रेवल करते हैं, आपने देखा होगा, आप पहाड़ी रास्तों पे जब जाते हो तो आपका जो सामान होता है वो कार की छत पे होता है, आपका जो सामान होता है बच्चे वो हमारे पास बस की छत पे होता है, और इसको बहुत अच्छे से बांधा जाता है रस्सी से। रीजन, क्योंकि बच्चे जैसे एक मोड़ आएगा, देखो ये देखो, इसी से समझ में आएगा, जैसे एक मोड़ आएगा तो कार का या गाड़ी का इंजन गाड़ी को तो गोल घुमा देगा, लेकिन बच्चे आपके सामान के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो बेटा वो क्यों गोल घूमेगा? उसकी टेंडेंसी कहां पर जाने की होगी? सीधी, तो बेटा वो सीधा जाने की कोशिश करेगा, और इस दौरान हो सकता है कि वो सामान कार या बस में से नीचे गिर जाए। तो हम जब बच्चे अपने लगेज को व्हीकल के ऊपर बांधते हैं तो उसके बांधने का तरीका ही यही होता है, ताकि ऐसा ना हो कि मोड़ आए, गाड़ी तो मुड़ जाए लेकिन सामान खाई के अंदर गिर जाए।
एक और चीज बच्चे, आप सब बच्चों ने एक चीज और ऑब्जर्व की होगी, मैं बताता हूं क्या चीज ऑब्जर्व की होगी, ध्यान से समझना। आप सब बच्चों ने एक चीज ऑब्जर्व की होगी और वो चीज बड़ी सिंपल सी आपने ऑब्जर्व की होगी बच्चे। हमारे पास मड फ्लैप्स दिए जाते, कभी आपने देखे बच्चे? मड फ्लैप्स Yes, sir. आर प्रोवाइडेड ऑन द टायर्स। क्यों बच्चे? आर प्रोवाइडेड ऑन द टायर, ऐसा क्यों, मैं समझाता हूँ। प्रोवाइडेड ऑन द टायर्स, ऐसा क्यों? ताकि बच्चे गाड़ी गंदी होने से बचे। मैं समझाता हूँ। देखिए, बारिश के सीजन में मान लिया जाए बच्चे कि ये गाड़ी आपके पास मूव कर रही है, ये टायर बच्चे हमारे पास घूम रहा है और नीचे बच्चे मिट्टी है आपके पास, यहाँ पर मिट्टी। सपोज कि डस्ट का एक पार्टिकल ये पिक करती है, ये पिक कर गई, यहां तक बच्चे डस्ट का पार्टिकल उठ के आ गया किसी वजह से, लेकिन बच्चे डस्ट पार्टिकल के ऊपर मान लिया जाए कि हमारे पास ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठता जा रहा है, ग्रेविटी इस पे काम कर रही है, लेकिन बच्चे ये गोल अपने आप नहीं घूम सकता क्योंकि इस पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही। इस वजह से बच्चे ये मड फ्लैप बच्चे आपके पास यहाँ कहीं पर प्रोवाइड किए जाते हैं, ये ऐसे प्रोवाइड किए जाते हैं गाड़ियों के ऊपर, ताकि बच्चे अगर ये जो आपके पास मड का पार्टिकल है जिसके ऊपर बच्चे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है, तो ये तो सीधा जाने की कोशिश करेगा, तो जैसे ही इसके ऊपर धक्का पड़ा, ये बच्चे जब ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसकी टेंडेंसी सीधी जाने की होगी, सीधी जाने की होगी, सीधी जाने के बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। और ऐसा ना हो बच्चा हमारे पास कि हमारी गाड़ी को गंदी कर दे, तो आप यहाँ पे क्या प्रोवाइड करते हो? मड फ्लैप। हम यहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हैं? मड फ्लैप, क्योंकि मिट्टी के पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो ये मिट्टी का पार्टिकल बच्चा हमारे पास कैसे मूव करेगा? ये बच्चा हमारे पास मूव करेगा स्ट्रेट लाइन के अंदर, ये मूव करेगा बच्चा हमारे पास स्ट्रेट लाइन के अंदर। ऐसे ही मान लिया जाए कि एक पर्सन जो है वो रस्सी से पत्थर को बांध के गोल घुमा रहा है, ये पत्थर को गोल घुमा रहा है। अगर देखा जाए बच्चे तो उसका ज्यादा एफर्ट कहां पर होता है? इस रस्सी को टाइट करने में। इस रस्सी में बच्चे हमारे पास जितनी टाइटनेस होगी आपका पत्थर उतनी मजेदार ढंग से गोल घूमेगा। अब ये मोशन बच्चा अलोंग द कर्व है, डायरेक्शन चेंज हो, और आपकी उंगली, जिस उंगली के ऊपर बच्चे ये सर्कुलर मोशन करवा रहे हो उस पर दर्द भी होता है। और दर्द क्यों होता है? क्योंकि आप एफर्ट कर रहे हो कि ये पार्टिकल, ये बच्चा हमारे पास आपके पास मास ये रोटेट कर जाए, रिवॉल्व कर जाए, और बच्चे आप रस्सी को टाइट करने की कोशिश करते हो फोर्स लगाकर उंगली से, तो इसका मतलब यहां पर कोई ना कोई फोर्स इस पत्थर पे लगती रहती है जिसकी वजह से ये कर्व के ऊपर जा रहा है। और ये बच्चे जो आपके पास यहाँ पर फोर्स लग रही है, ये फोर्स रस्सी के अंदर डेवलप हो रही है, जिससे ये पत्थर का टुकड़ा बच्चे क्या कर रहा है? ये गोल घूम रहा है। ये बच्चा हमारे पास पत्थर का टुकड़ा क्या कर रहा है? बच्चा हमारे पास यहाँ पर गोल घूमने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा जाकर इस रस्सी को काट दे तो व्हाट विल हैपन? अगर आप में से कोई बच्चा जाकर इस रस्सी को ब्रेक कर दे तो क्या होगा? जैसे रस्सी टूटेगी बच्चा हमारे पास, तो बच्चे ये पत्थर आपके पास क्या करेगा? इट विल ट्रेवल और इट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली। ये बच्चे फ्लाई ऑफ कर जाएगा, ये सर्कुलर मोशन छोड़ देगा क्योंकि रस्सी टूट गई। इट विल फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली, ये बच्चा हमारे पास टेंजेंशियली यानी कि टेंजेंट डायरेक्शन के अंदर फ्लाई ऑफ कर जाएगा, भाग जाएगा, ये दूर भाग जाएगा। और रीजन बच्चा हमारे पास क्या है? क्योंकि आपने वो रस्सी काट दी जिसके अंदर ये फोर्स थी जिसकी वजह से गोल घूमने की कोशिश कर रहे जी। अब अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो बच्चा मुझसे पूछ सकता है। शाबाश शाबाश, सर, बोलो। जो कार का इंजन होता है वो भी तो इंटरनल फोर्स ही लगाता है, तो वो कैसे चलती है? गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन जगजोत, मार्वलस। एचसी वर्मा, हमारे पास एचसी वर्मा यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाई डज द कार मूव, या हाउ डज द, व्हाई डज द कार मूव ऑन अ रोड, ऑन अ रोड, ऑन अ रोड, ऑन द रोड? नंबर वन, फोर्स बाय इंजन, या आपके पास इंजन फोर्स लगा रहा है? नंबर टू, आपके पास फोर्स बाय द रोड, फोर्स बाय द रोड,
फोर्स बाय द रोड। नंबर थर्ड बच्चे हमारे पास फोर्स बाय द एयर, फोर्स बाय द एयर। एंड नंबर फोर नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। याद रखना बच्चे, अगर तू ये बोलता है कि कार का इंजन हमारे पास हमारी गाड़ी को रोटेट करवाता है या मूव करवाता है बच्चे, तो ये कहानी का बच्चे एक हिस्सा है, कहानी का पूरा हिस्सा नहीं। एक्चुअल में कार मूव करती है ड्यू टू द फोर्स ऑफ द रोड। जो रोड होती है बच्चे वो हम पे फोर्स लगाती है, तो हम आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है जगजोत, मार्वलस। यानी कि अगर कोई बच्चा फिर भी तुझसे बहस करे, अगर जगजोत कोई, तू उसको जवाब दे दे, लेकिन अगर कोई फिर भी बहस करे जगजोत कि नहीं नहीं ये बात तो गलत है, देख अगर इंजन की वजह से गाड़ी आगे चलती है तो बोल कि तो ऐसा कर, तो कार को हवा में लटका दे और हवा में लटकाकर इंजन चालू कर दे, तो क्या कार फिर आगे की तरफ को जाएगी? यस और नो बता बच्चे, क्या कार आगे की तरफ को जाएगी? बिल्कुल। इसका मतलब बच्चे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन बच्चे, बहुत बढ़िया जगजोत, बहुत अच्छी चीज है यार, बहुत बढ़िया। कि जो कार है बच्चे वो चलती है, एचसी वर्मा साहब ये बोलते हैं कि कार किसकी वजह से चलती है, बच्चा बोलता है इंजन की वजह से, बोलता है इंजन की वजह से नहीं भाई, कार चलती है रोड की वजह से। क्यों? मान लो इंजन खराब हो गया, मान लिया जाए इंजन खराब हो गया और आप धक्का लगाते हो, तब कार आगे इंजन की वजह से थोड़ी ना जा रही है, तब धक्के की वजह से जा रही है। जब आपने धक्का लगाया तो जो रोड है वो रोड बच्चे रिएक्ट करती है, उससे रिएक्शन में आपकी गाड़ी आगे चलती है, जो कि आगे चल के हमको भी पता लगेगा। जी जगजोत और शौर्य, पूछो बच्चे। सर मैं यही बता रहा था, सही मैं बोलना चाह रहा था कि अगर अब गाड़ी अगर बंद हो जाए तो उसको धक्का मारेंगे तब भी तो फोर्स ऑफ रोड ही काम आएगी, कौन सा इंजन आएगा? बच्चे रोड हेल्प कर, रोड रिएक्शन है। एक्चुअल में बच्चे कार का इंजन गाड़ी के टायर को गोल घुमाता है, ये एक्शन है। और रोड जब रिएक्शन देता है तो हमारी गाड़ी आगे भागती है, तो हमारी गाड़ी बच्चे क्या करती है? आगे भागती है। हमारी गाड़ी आगे भागने की वजह ही ये बच्चे, क्योंकि हमारे इंजन ने एक्शन किया टायर पे, टायर ने एक्शन किया रोड पे, और रोड का एक्शन जैसे ही बच्चे रोड पे एक्शन होता है वो रिएक्शन करती है बच्चे, और हमारे पास गाड़ी आगे चलती है। जी जगजोत बोलो, शाबाश। तो फिर एरोप्लेन पे भी तो इंजन ही होते हैं। नहीं अब देखो, एरोप्लेन मेरे काका जी, मेरे बेटा जी राजे का, जो एरोप्लेन की मोशन है वो फ्लूइड की मोशन है, वो एयर के अंदर, उस पर बायोन्सी का प्रिंसिपल है, वहां पर डायनेमिक्स नहीं लगती है, वहां पर हाइड्रोडायनेमिक्स लगती है। ठीक है बच्चे, वो एक अलग तरह की डायनेमिक्स है। ठीक है बच्चे, ओके सर। चलो सो आज के लिए बच्चे हम इतना करते हैं, इसको पढ़िएगा। और मैंने बच्चे जो प्रोजेक्टाइल के आपको नोट्स दिए हैं वो प्योरली बच्चे कंपटीशन के नोट्स हैं। हाँ जी बोलो सर। ये जो आपने बनाया था ये वाला ना, जिसमें आपने वो एक वो जिसको हमने टाई करके सर्कुलर मोशन में एक बॉल थी जिसको आपने टाई करके और आपने वैसे काट देंगे। सर अगर हम इसको काट देंगे, बोलो बोलो आगे। सर यहाँ जो आपने सर एक सेकंड डायग्राम बनाया ना जिसमें आपने बताया कि एक पॉइंट है, एक लड़का है जो बॉल को ऐसे घुमा रहा है, आपने बोला सर अगर कोई बीच में कट ऑफ कर दे तो वो सर किधर को जाएगा, फिर उसकी डायरेक्शन किधर होगी? ये बच्चे ऐसे जाएगा, ये बच्चे इस तरीके से, ऐसे टेंजेंशियली ऐसे। ये अपने आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर इस पे जीरो फोर्स हो जाएगी तो ये जैसा चल रहा था वैसा चल रहा था। अगर ये बॉडी की वेलोसिटी इस वक्त यहाँ पर थी तो ये डायरेक्ट बच्चे आगे निकल जाएगा, टेंजेंशियली बिल्कुल सीधा सीधा निकल जाएगा। ठीक है बेटा, ओके सर। अगर सर हमें ये क्वेश्चन आता है कि एथलीट रन्स अ स्मॉल डिस्टेंस बिफोर अ लॉन्ग जंप, एक्सप्लेन, गिव रीजन, तो हम डायरेक्टली बेटा अभी बताया तो सही बच्चे, क्या आप डायरेक्टली इनर्शिया मोशन लिखेंगे सर? नहीं आप लिख सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दो तो थोड़ा फायदा रहेगा। ओके सर, ठीक है, चले बच्चे, चले। सो अभी के लिए हम इतना करते हैं, बाकी चीजें बच्चे अब हम नेक्स्ट टाइम करते हैं।